दिस इज द ट्रेडिंग कैप्टन एंड इस टॉपिक में हम बात करेंगे इम्पल्स एंट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप देख लो कि यार काफ़ी लोग कहते हैं वैसे इम्पल्स एंट्री जो है वेरी डिफ़िकल्ट है या ये हमें टाइम नहीं देती एंट्री प्लेस करने के लिए। ठीक है, तो इम्पल्स का मूव जो है, इम्पल्स का मेन यही है कि जस्ट फ़ौरन मूव, इमीडिएट मूव। ठीक है, इसके लिए आपने वेट नहीं करना, फ़ौरन फैसला करना है, फ़ौरन डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग जस्ट इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। बेशक मिस होती है ट्रेड, मिस होने दो, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, मिस होती है तो मिस होने दो, 10 दफ़ा मिस हो, 20 दफ़ा मिस हो, नो प्रॉब्लम। जस्ट डोंट पैनिक। ओके, पैनिक कभी मत हो कि यार मेरी एंट्री मिस हो जाएगी, मैं रह जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो, मेरी पता नहीं 50 100 एंट्रियाँ एक साथ भी मिस हो जाती थी। ठीक है, मात की पता नहीं कितनी कितनी एंट्री में मिस कर देता था। जस्ट वही बैक टेस्ट होता है, आप उसको पहले बैक टेस्ट करो और फिर उसको आगे लेके चलो। तो यहाँ पे हम इम्पल्स एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि कैंडल्स के बारे में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जस्ट होती 2 कैंडल्स ही हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ बुलिश कैंडल। ओके, सो दिस इज द बुलिश कैंडल, अनदर बुलिश कैंडल। एक हमारे पास बुलिश कैंडल है जिसके लो पे हमारी विक है और टॉप पे हमारी कोई विक नहीं है। ठीक है, और एक हमारे पास बुलिश कैंडल है जिसके लो पे कोई विक नहीं है और टॉप पे विक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा ही है। ये जो बुलिश कैंडल है हमारे पास, ग्रीन कैंडल जिसकी लो पे विक है और हाई पे कोई विक नहीं है, इसका मतलब होता है नो वॉल्यूम कैंडल। ठीक है, नो वॉल्यूम कैंडल या लो वॉल्यूम कैंडल। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, यानी कि मार्केट की या कैंडल की नेक्स्ट रेंज नहीं है ऊपर जाने के लिए, इसको और पुश करने के लिए। ठीक है, तो ये जो कैंडल होती है ना, बुलिश कैंडल, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे क्लोज हुई और ऊपर इसने एक विक छोड़ी है, इसका मतलब होता है कि हाई वॉल्यूम कैंडल। ठीक है, हाई वॉल्यूम कैंडल का क्या मतलब है कि नेक्स्ट मार्केट का नेक्स्ट कैंडल का मूव हमें यहाँ पे पुश अप के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये जो कैंडल होती है इसके 50-50 चांसेस होते हैं, मार्केट दोबारा रिवर्स भी हो सकती है, दोबारा ऊपर भी जा सकती है। नो वॉल्यूम या लो वॉल्यूम कैंडल है। ठीक है, और ये जो कैंडल है हाई वॉल्यूम कैंडल है, यानी यहाँ से हमें ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं मार्केट के और पुशअप के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, ये था बुलिश कैंडल का, और अभी हम करते हैं बेरिश कैंडल का। ठीक है, सेम इसको मैं फिल कर देता हूँ। ये हमारी होगी 1 बेरिश कैंडल, ये हमारी होगी अनदर बेरिश कैंडल। ठीक है, इसका अब उल्ट कर देंगे हम, जिस तरह बुलिश कैंडल का आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, उसका हम उल्ट कर देंगे तो ये हमारे पास रिवर्स चीज़ हो जाएगी, यानी कि ये हम कर देंगे। ओके, तो ये जो कैंडल है बेरिश कैंडल, इसके लिए हमें ये रेंज मिली है। ठीक है, यानी कि ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल है। ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल है कि मार्केट दोबारा से पुश डाउन के लिए यहाँ पे कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, ये मार्केट ने अपनी एक विक छोड़ी है, इसका मतलब है कि रेंज बनाई है, रेंज टू कंटिन्यू पुश डाउन। ठीक है, और ये जो बेरिश कैंडल है ना, इसने बॉटम पे कोई विक नहीं बनाई। ठीक है, इस बॉटम पे कोई विक नहीं बनाई और टॉप पे विक है, इसको हम बोल सकते हैं नो वॉल्यूम कैंडल। ठीक है, यानी कि अभी चांसेस जो मार्केट के पुश डाउन के लिए थे 50-50 हो गया है इस कैंडल पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अभी हम अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे, इम्पल्स एंट्री। ओके, वी हैव आवर टॉपिक एंड इम्पल्स एंट्री। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पहले बुलिश ट्रेंड की। ठीक है, बुलिश ट्रेंड फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुलिश कैंडल है इस तरह से, वी हैव अनदर बुलिश कैंडल एंड दिस इज द बुलिश कैंडल। हमारे पास ओवरऑल क्या है, अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कैंडल इस तरह से क्लोज होती है,
बेरिश, ठीक है, जिसकी लो विक काफ़ी लॉन्ग है और हाई विक बिल्कुल स्मॉल सी है, या फिर ये बिल्कुल ना हो। चलो स्मॉल सी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास बुलिश ट्रेंड था, एक अपोजिट कैंडल मिली, इसका मतलब होता है एग्जॉस्टन कैंडल, ठीक है। एग्जॉस्ट हो गया यहाँ पे बेरिश का वॉल्यूम, ठीक है, ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक रेजिस्टेंस लेवल। नेक्स्ट हमने वेट करना है कि यहाँ पे कैंडल शुरू हो। और बाय द वे ये जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम लाजमी आप लोग याद रखना, फर्स्ट 15 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, 1 आवर और 4 आवर पे परफेक्ट तरीके से काम करती है, ठीक है। लो टाइम फ्रेम, जितना लो टाइम फ्रेम होगा उतनी आपको कंफर्मेशन भी उसकी कम मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है। यहाँ पे नेक्स्ट 30 मिनट की कैंडल स्टार्ट हुई, उसने लो विक बनाई, और ये याद रखना कि लो विक जो जितनी बनाई है ना, प्रीवियस कैंडल का ये जो लो पॉइंट है ना, इसको ब्रेक ना करे, ठीक है, इसको इस तरह से ब्रेक ना करे। इसके किसी भी पॉइंट से रिवर्स हो, बेशक इसके इक्वली रिवर्स हो, इस पॉइंट से रिवर्स हो, इधर इधर इस एरिया किसी भी एरिया से रिवर्स हो, ठीक है। रिवर्स हो के जैसे ही यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का हाई पॉइंट ब्रेक करेगी, ठीक है, जो कि इधर है, तो यहाँ पे हम अपनी बाय साइड के लिए एंट्री, इम्पल्स एंट्री प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इम्पल्स बाय, जो कि वॉल्यूम का टाइम है। दिस इज, यानी आप कह लो प्री लंदन, लंदन ओपन, प्री न्यूयॉर्क ओपन, ठीक है। तो उसके टाइम पे आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो इंशाल्लाह कंटिन्यू पुश अप करेगी 100%। यहाँ पे वॉल्यूम का है, वॉल्यूम याद रखना आपका वेपन है, वॉल्यूम आपका वेपन है, इसको आपने अपने हथियार के तौर पे यूज़ करना है। वॉल्यूम होगा तो ये पुश अप करेगी, नहीं तो वॉल्यूम नहीं है तो मे भी ये यहाँ से दोबारा रिवर्स हो जाए, यहाँ से दोबारा रिवर्स हो जाए, मार्केट एक रेंज में घूमने लग जाए, ठीक है। तो वॉल्यूम की लाजमी कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है। यह हमारा था इम्पल्स एंट्री बुलिश ट्रेंड। सो अभी इसी को हम बेरिश ट्रेंड में अप्लाई करेंगे। ओके, यही चीज़ हम बेरिश ट्रेंड में अप्लाई करते हैं। बेरिश ट्रेंड फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से मार्केट गिर रही है, ठीक है, ओके, ये हमारा ओवरऑल जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, टाइम फ्रेम कर लो आप 30 मिनट का डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर हमें फॉर एग्जांपल कोई सॉरी ओके, तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमें यहाँ पे अगर कोई कैंडल इस तरह से मिलती है जिसकी बॉडी बिल्कुल स्मॉल है और हाई विक बेशक उसकी लॉन्ग है, ठीक है, हाई विक लॉन्ग है और लो विक जो है ना बिल्कुल स्मॉल सी है या फिर बिल्कुल ना हो, ठीक है। सेम जो बुलिश ट्रेंड में समझाया है उसका अपोजिट करना है तो बेरिश ट्रेंड का हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा, ठीक है। तो सेम हमारे पास हाई विक है और लो विक हमारे पास नहीं है या फिर बिल्कुल स्मॉल सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहली चीज़ एक सपोर्ट लेवल आ जाएगा, ठीक है। देन आपने वेट करना है कि नेक्स्ट 30 मिनट की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो और वो पहले अपनी हाई विक क्रिएट करे। हाई विक कितनी हो कि इसका हाई पॉइंट ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेवर ब्रेक दिस हाई पॉइंट, ओके। देन यहाँ पे मार्केट जैसी रिवर्स करेगी, बुलिश जाके जैसी रिवर्स करेगी और प्रीवियस कैंडल का ये लो पॉइंट जैसे यहाँ पे ब्रेक करेगी, देन हम यहाँ पे अपनी इम्पल्स एंट्री प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, सेल के लिए। इम्पल्स सेल हम यहाँ पे अपनी प्लेस करेंगे जो कि वॉल्यूम का टाइम है, तो मार्केट यहाँ से 100% डाउन को पुश करेगी ही करेगी, ठीक है, इस तरह। यह हमारा इम्पल्स एंट्री या इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करती है। और याद रखना बार बार कह रहा हूँ, वॉल्यूम आपका वेपन है, ठीक है। वॉल्यूम होगा मार्केट में तो वो पुश करेगी, अगर वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट में भी एक रेंज में घूमना लग जाए, ठीक है, आप वहाँ पे स्टक हो सकते हो। सो लेट्स लाजमी याद रखना कि आपका वॉल्यूम मार्केट में हो, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ थी सारी हमारे पास, इम्पल्स एंट्री, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड, ठीक है।
तो इस तरह से इम्पल्स एंट्री प्रॉपर तरीके से काम करती है, किस तरह से बुलिश ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में, ठीक है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि यार इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए या बहुत ज़्यादा इसके लिए वेट करना पड़ता है। नो, कुछ भी नहीं होता। जस्ट आप वेट करोगे, जितना जितना पेशेंस रखोगे उतना आपकी साइकोलॉजी बेहतरीन होगी, उतना आप उस पर बेहतरीन काम करोगे, बेहतरीन बैक टेस्ट करोगे, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ है, इम्पल्स एंट्री बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करती है। हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इम्पल्स एंट्री की डबल टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन कैसे लेनी है और साथ साथ ओके। सो गुड लक, टेक केयर।